जयपुर में वाईफाई कनेक्शन के लिए मां की हत्या करने वाला आरोपी बेटा पुलिस गिरफ्त में है। पिता ने बेटे के लिए फांसी की मांग की है। पिता कहते हैं बेटे को फांसी दी जाए। 5 महीने बाद उसकी बहन की शादी थी। खुद तो बर्बाद हुआ, हमें भी बर्बाद कर दिया। जिस मां ने पैदा किया उसी की जान ले ली। मैंने और दोनों बेटियों ने बीच बचाव किया, लेकिन उस हैवान के सिर पर खून सवार था। गला घोंटकर और सिर पर डंडा मारकर मेरी पत्नी को लहूलुहान कर दिया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामला करधनी इलाके का है। आरोपी नवीन सिंह 31 बा पास है। पहले जेनपैक्ट कंपनी में जॉब करता था। उसके पिता रिटायर्ड फौजी हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस में हैं। उधर पुलिस ने घर से एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए। हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा भी जब्त किया। पहले जानिए क्या है मामला। निवारू रोड जयपुर पर वैद्यजी के चौराहे के पास अरुण विहार कॉलोनी में रहने वाली संतोष 51 पत्नी लक्ष्मण सिंह की उनके छोटे बेटे नवीन सिंह ने गला दबाकर और सिर पर डंडे से वार कर हत्या कर दी थी। वाईफाई कनेक्शन को लेकर आरोपी बेटे का मां से झगड़ा हुआ था। आरोपी के पिता लक्ष्मण सिंह वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। भास्कर ने आरोपी के पिता से फोन पर बात की। उन्होंने बेटे के लिए फांसी की गुहार लगाई। एक बेबस पिता ने क्या कहा। पिता बोले बेटे को फांसी पर लटका दो। पिता लक्ष्मण सिंह ने बताया मेरे एक बेटा नवीन और 2 बेटियां हैं। एक ही लड़का था, खुद तो बर्बाद हुआ ही हमें बर्बाद कर गया। जिस मां ने उसे पाला पोसा उसी की जान ले ली। उसे फांसी पर लटका दो। हमारा अब उससे कोई संबंध नहीं है। मेरी तो काफी लंबे समय से उससे बातचीत भी बंद थी। वो हमेशा नशे में रहता था। 24 घंटे अपने कमरे में खुद को बंद रखता था। सिर्फ नहाने के लिए ही कमरे से बाहर निकलता था। मैं उसकी हरकतों से परेशान था। बेटी की शादी होनी थी, सब बर्बाद कर दिया। वो नशे में होता था, जब ही बोलता था। बिना नशे में बात ही नहीं करता था। नशे में ही उसने अपनी मां को मार डाला। पिता ने कहा फरवरी में बेटी की शादी तय हो रखी है। उसे इस बात की जानकारी थी, तब भी उसने ये घिनौना पाप कर दिया। उसने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। भगवान उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। यूपी पुलिस ने वारंट निकाल रखा। पिता ने बताया नवीन आरोपी पहले जेनपैक्ट में जॉब करता था। नवंबर 2019 में नवीन की शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने परिवार से अलग रहने का दबाव बनाया। नवीन के मना करने पर करीब 5 महीने बाद अपने पीहर चली गई और बुलंदशहर यूपी में दहेज का मामला दर्ज करवा दिया। यूपी पुलिस ने नवीन के खिलाफ वारंट निकाल रखा है। मेरे सामने अपनी मां को डंडे मारे, गला दबाया। पिता ने बताया मैं आर्मी में था, 10 साल पहले ही रिटायर हो गया। वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हूं। नौकरी के कारण दिल्ली में ही रहता था। छुट्टी मिलने पर कभी अपने गांव के मकान को संभाल आता था तो कभी परिवार को संभालने जयपुर आ जाता था। दिल्ली से सोमवार को ही जयपुर आया था। तब पत्नी ने बातचीत के दौरान बताया था कि नवीन छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ा करता है। गुस्से में वाईफाई कनेक्शन भी काट दिया। इस पर पत्नी को दोबारा कनेक्शन सही करवाने की बात कही। मेरी पत्नी कराहती रही, बेटे को दया नहीं आई। कुछ देर बाद ही माँ बेटे में झगड़ा शुरू हो गया। उस बेरहम बेटे ने अपनी माँ को घूंसे मारने शुरू कर दिए। मारपीट कर अपने कमरे में चला गया। कुछ सेकंड में ही वापस आया। गुस्से में आग बबूला होकर गला दबाकर और डंडे से मारपीट कर अपनी माँ को घायल कर दिया। मेरी पत्नी कराहती रही, लेकिन उस निर्दयी पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरी दोनों बेटियां बीच बचाव करने आए तो उनसे भी मारपीट की। मां को मार मार कर जान से ही मार डाला। 2 मकान गांव में हैं और 1 मकान जयपुर में। अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। क्या करूंगा नौकरी करके? बच्चियों के पास कौन रहेगा? हेड इंजरी से मौत, पिता ने बताया। पड़ोसियों ने चीख पुकार सुनकर पुलिस को सूचना दी। चेहरे पर चोट और कान से खून निकलने पर मेरी पत्नी की बेहोश हो गई। करधनी थाना पुलिस घर आए और नवीन को अपने साथ ले गई। पत्नी को मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन मौत हो गई। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी होना आया है। हर दिन क्राइम न्यूज को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। मां से प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।